मित्रों, पुरातन काल में बहुत से ऐसे दुराचारी लोगों का नाम है जिन्होंने जबरदस्ती या जानबूझकर किसी न किसी स्त्री से संबंध बनाए हैं। इसी कड़ी में लंकापति रावण का नाम श्रेष्ठ है। लेकिन क्या आपको पता है कि देवराज इंद्र ने भी एक स्त्री के साथ जानबूझकर संबंध बनाए? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग लोक में इंद्रदेव का वास है। वह अपने चारों ओर कई सुंदर अप्सराओं के बीच में है और उनके साथ काम क्रीड़ा करते हैं। बता दें कि उनको देवराज कहा जाता है, अर्थात देवों का देव। लेकिन फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती। इसका यह कारण भी है कि वह खुद को काम वासना से मुक्त नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, पुराणों में भी इंद्रदेव के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा कहते हैं कि एक बार उन्होंने महान विद्वान ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे और जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवराज इंद्र को श्राप दे दिया, जिससे उनके शरीर पर 1000 योनियां आ गईं। बाद में ये सभी योनियां आंखों में बदल गईं। अहल्या की सुंदरता से मोहित हो गए इंद्र। ब्रह्मवैवर्त और पद्म पुराण में उल्लेख है कि एक बार देवराज इंद्र भ्रमण पर निकले। आसमान से उनकी नजर जंगल में बने एक ऋषि की कुटिया पर पड़ी। उन्होंने उस कुटिया में एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा तथा उस महिला को देखकर देव उन पर मोहित हो गए और उनसे रहा भी नहीं गया। बता दें कि ये कुटिया महान तपस्वी ऋषि गौतम की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मंत्रमुग्ध हुए वो महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या थी। वैसे तो देवलोक में इंद्रदेव के पास कई खूबसूरत अप्सराएं थी। वे जब भी चाहते किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, लेकिन अहल्या की सुंदरता उन्हें कुछ ज्यादा भा गई। देवराज अहल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहल्या के पति गौतम ऋषि की दिनचर्या पर नजर रखना शुरू कर दिया। गौतम ऋषि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले जग जाते थे और अपने नित्य कर्म समाप्त करने के लिए नदी किनारे जाते थे। वो वहां 2 से 3 घंटे का समय व्यतीत कर पुनः कुटिया में आ जाते थे। देवराज इंद्र ने इसी मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। वहीं एक बार की बात है, रात्रि के समय जब गौतम ऋषि और अहल्या निद्रा में थे, तब कुछ समय बाद इंद्रदेव ने अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम आवरण बना लिया। तो ऋषि को लगा कि सुबह होने वाली है। वे हर रोज की तरह उठ गए और नित्य कर्म करने के लिए निकल पड़े। इंद्र ने धारण किया गौतम ऋषि का भेष। तभी देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में दाखिल हुए। अहल्या को लगा कि उनके पति नित्य कर्म से निपट कर आ गए हैं, जिसके बाद इंद्रदेव ने ऋषि के भेष में अहल्या से मीठी मीठी बातें की और उसके साथ संबंध बना लिए। दूसरी तरफ जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो वहां के जनजीवन को देखकर उन्हें महसूस हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का आवरण बनाया है। वह तुरंत अपनी कुटिया में पहुंचे, जहां उनके भेष में देवराज उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। ऋषि गौतम ने दिया श्राप। यह दृश्य देखकर गौतम ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने अहल्या को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। वहीं काम वासना की लालसा में घिरे इंद्रदेव को भी श्राप दिया कि उनके शरीर पर 1000 योनियां उगाएंगी। वह चाहते हुए भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएंगे। श्राप के स्वरूप देखते ही देखते स्वर्गलोक के देव के पूरे शरीर पर योनियां उभर आईं। बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं हो सकता। उन्होंने बाद में कहा कि आपके शरीर पर उभरी ये योनियां आंखों में बदल जाएंगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गईं। वहीं दूसरी ओर अहल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा कि उन्हें बिल्कुल भी यह महसूस नहीं हुआ कि उनके भेष में कोई और व्यक्ति उनके साथ सोया है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उनके मन में कोई छल की भावना नहीं थी। जिसके बाद ऋषि गौतम ने पत्नी अहल्या को वरदान दिया कि कालांतर में श्रीहरि का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उसके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। कई सालों बाद त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने विष्णु के 7वें अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया और उन्होंने ही बाद में अहल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त किया। तो मित्रों, आपने जाना कि क्या सच में अहल्या ने जानबूझकर बनाया था इंद्र के साथ संबंध? अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।